Hello everyone, I am Neha from Mirasi and today we have with us my favorite person on this planet, Ashwin Chitray, Urf Ashwin Afrad. I don't think there is a person who does not know Ashwin, especially in the Marathi film industry. Because Kushwas Wade hotas, right? Yeah. But today Ashwin is not here to speak to us about his journey in the film industry, but he's here to speak to us about love. So, Ashwin, from our journey in Indology, and now you have moved to the most beautiful romantic language of love, Farsi. I would like for you to speak to us about the language itself and everyone's beloved poet and philosopher, Rumi. We know each other from Indology, and that was a completely different field. मतलब more or less related with languages, philosophy, and all of those things. But completely मतलब बहुत सारे लोग जो मुझसे मिलते हैं अभी जैसे कि अरे इतना यूटर्न कैसे ले लिया, इतना डाइग्रेस कैसे हो गए सब्जेक्ट से. सो मोर और लेस इट इज़ हिस्टोरिकल इन अ वे, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है, फिर रिलेटेड है. बट या नाउ आई एम currently into languages, philosophy, and of course history. एक बार once it's inside you, then you can't really take it out of you. आप सब चीज़ों को उसी नज़रिए से देखना शुरू कर दिए in context of time and space basically. So yeah, that's where I am. How did you traverse this far? म्हणजे अगदीच सडनली आपण इंडॉलॉजी करत होतो आणि मग त्यानंतर यू स्टार्टेड डुईंग फिलॉसॉफी अँड देन आफ्टर फिलॉसॉफी युअर जर्नी टू पर्शियन हाऊ what made you do it, how did this interest develop? So I actually started doing philosophy in Persian एकत्र. मतलब एक exactly I think एक week से difference था. So first I started doing this Persian course, and उसके बाद एक week में मेरा philosophy का master's course शुरू हुआ. तो I feel very lucky कि language इतनी rich language जिसमें इतनी ज़्यादा philosophy and poetry है, that language and at the same time philosophy is a subject. ये दोनों मैंने एक साथ सीखे. तो how did I get there is a long story. I wanted to learn a language, and since I'm from Pune, तो पुणे में बहुत सारे options हैं आपको. बहुत सारे languages के courses हैं and things like that. But I didn't want to learn what people were learning. तो जर्मन मैंने सीखी है, मतलब जितना कॉलेज में है उतना जर्मन किया था. देन जापनीज़ थोड़ी बहुत आती है, बट उतना इंटरेस्ट नहीं था. मतलब एज ए लैंग्वेज कुछ इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तब, बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ द करिकुलम एंड देन इट कम्स टू यू फ्रॉम अ सिस्टम. तो द सिस्टम बिकम्स, मतलब उसका ज़्यादा परेशानी होने लगती है. या तो नेवर लुक्ड एट दीज लैंग्वेजेस एंड पोएट्री एंड थिंग्स लाइक दैट. इट जस्ट लाइक करना है तो करना है, लाइक इट वॉज फॉर द सेक ऑफ इट. बट सो आई वॉन्टेड टू लर्न अ लैंग्वेज, एंड जर्मन नहीं सीखनी थी, जापनीज नहीं सीखनी थी. देन पीपल वर, मतलब अभी भी पूना में देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो लोग हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पेनिश को जाते हैं. फॉरेन मीन्स यूरोपियन, एंड जिसमें स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी हो. तो मोस्टली आईटी में जो ट्रांसलेटर्स लगते हैं, तो अरबिक तक जाएंगे लोग, बट पर्शियन तक कोई नहीं जाएगा. ओके, सो आई वाज लाइक चलो पर्शियन सीखते हैं. एंड फॉर्चुनेटली तब कोर्स चल रहा था पर्शियन का पूना में. तो आई जस्ट वेंट लाइक दैट. एंड इंडोलॉजी की वजह से मुझे पता था कि पर्शियन इंडिया में मिडीवल एजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, ऑन डॉक्यूमेंट्स, ऑन कॉइन्स, ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. दरबार की जो ऑफिशियल ज़बान थी वो भी फ़ारसी थी. तो मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, बट बैक देन आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि पर्शियन, पारसी, फ़ारसी, ईरानी ये सब एक ही है. एंड दिस इज़ ऑल लाइक बहुत बड़ा कल्चर है. द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन संस्कृत एंड पर्शियन, द मराठी वर्ड, मराठी ज़बान में जो वर्ड्स है, जो अल्फाज है, वो कितने ज़्यादा फ़ारसी से लिए हुए हैं उसका कुछ अंदाज़ा नहीं था. सो आई लिटरली वेंट कि ऐसे ही चलो एक्सप्लोर करके देखते हैं, एंड आई वांटेड टू लर्न अ न्यू स्क्रिप्ट. तो दैट वाज द मोटिवेशन एंड दैट्स हाउ आई वेंट. तो इट इज़ मतलब कोइंसिडेंस नहीं, इट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन कि गेटिंग इनटू द अननोन, कि नहीं बताया तो कैलकुलेटिवली जाएंगे वहाँ पर. या So you learn this language and you completed this courses and all. And I want to know how your interest developed with Rumi. Like, did you choose Rumi or did Rumi choose you? इट्स अ बिट ऑफ बोथ एक्चुअली. देखो, कोई भी ज़बान सीखने के दो तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज़ यू गो विद द ग्रामर. तो ग्रामर के जो भी रूल्स हैं, जो भी फॉर्मूला है, जस्ट हैव टू
कीप दैट इन योर माइंड, याद कर लेना है। बट आप किस तरीके से वोकेबलरी यूज़ करते हो, कौन से अल्फाज आप यूज़ करते हो, उस पर डिसाइड होता है कि आपके बोलने का अंदाज़ कितना शायराना है ना। तो इट डजेंट मैटर, मतलब बहुत बार ऐसे हो सकता है कि ग्रामर बहुत अच्छे से रट लिया है बट समवन कांट, मतलब ऐसे फ्लुएंटली बोल नहीं सकते वो ज़बान। तो फॉर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द वोकेबलरी पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एंड दैट्स अनएंडिंग। मतलब अभी भी मराठी में, हिंदी उर्दू में तो होता ही है, बट मराठी इज़ माई मादरी ज़बान है, मेरी मदर टंग। तो मराठी में भी आज भी होता है कि हा शब्द माहितीच होता, हा काही का हा कुठला शब्द आहे, देन लुकिंग फॉर द एटिमोलॉजी ऑफ दैट वर्ड एंड सो ऑन। तो learning words or meeting new words is a lifelong process. तो I started doing that by reading some poetry. तो हुसैन इब्तिहाज करके एक पोइट है, पर्शियन, मतलब मॉडर्न पर्शियन पोइट। तो I started with हुसैन इब्तिहाज and I started reading his poetry. So it was very easy at that time for me, because it was very contemporary. I knew what was going on in Iran. I knew what was the social background. आई न्यू कि वो किस चीज़ के बारे में बात करे। इट वॉज एन मिस्टिकल फिलोसॉफिकल, क्योंकि पहले ज़बान आपको समझनी चाहिए, देन उस ज़बान में मेटाफर्स क्या यूज़ हो रहे हैं, फिलोसफी, देन यू कैन गेट टू दैट पार्ट। तो हुसैन इब्तिहाज से चालू किया एंड इट वॉज रियली फन। तो मैं ऐसे पीछे चला गया। तो आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड फारूक या फिर अब्बास कियारस्तामी, इन लोगों ने भी जो फ़ारसी लिखे, नीमा यूशीज़ करके हैं, मोहम्मद तकी बहार करके हैं, इन लोगों ने जो ये जो मॉडर्न ये नहीं कि पिछले 100-150 साल के ये पोइट्स हैं, तो इन सभी की शायरी पढ़ते पीछे चला गया। एंड एट वन पॉइंट आई स्टार्टेड रीडिंग सादी, हाफिज़, उमर खयाम, आमिर खुसरो, गालिब की फ़ारसी शायरी, इकबाल की फ़ारसी शायरी। ऐसे पीछे जाते उमर खयाम तो हो गए, रूमी आ गए, फिर फिरदौसी आ गए। फिरदौसी इज़ वन ऑफ द मतलब हीरोज़ ऑफ पर्शियन पोइट्री और पर्शियन लिटरेचर के फील्ड में। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू रूमी। एंड इन सभी मतलब जो तमाम शायरी पढ़ी, इसमें 2 लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, या फिर यूँ कह लीजिए कि पर्सनली कनेक्ट हो गया मेरा, क्या मतलब ये आदमी मेरी बात कर रहा है। वन वॉज उमर खयाम, सेकेंड वॉज रूमी। नाउ दीज टू आर आइडियोलॉजिकली वेरी opposite to each other, not different, poles apart. Because Umar Khayyam was a scientist, Umar Khayyam was an astronomer, Umar Khayyam was a mathematician, and Rumi was a mystic, spiritualist. So materialism versus spiritualism. Now why I'm saying this? Because at the same time I'm learning all of this in philosophy. So I'm clear with my terms कि अच्छा ये बात कर रहा है, अगर ये इंसान, ये पोइट, ये शायर, तो ये किस चीज़ के बारे में बात करें, essentially what does this guy want to say? तो that's how I got into all of this. And at the same मतलब फिलोसफी की वजह से ज़बान और अच्छे तरीके से समझ रही थी, ज़बान की वजह से फिलोसफी अच्छी तरीके से समझ रही थी। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स नॉट इवन अबाउट फिलोसफी, द कनेक्शन दैट यू मेक, उससे जो मज़ा आता है। एंड देन अगेन यू आर कॉन्स्टेंटली क्रॉस रेफरिंग इट विद उर्दू, हिंदी, फॉर एग्जाम्पल इकबाल है, गालिब है, तो मराठी में वी हैव दिस संत परंपरा। तो हमारे यहाँ पे जो लोगों ने कहा है, एंड यू जस्ट एक टाइम पे यू रियलाइज कि अरे ये सब एक ही बात कर रहे हैं। तो उनका जो कनेक्शन है, तो इवन द मेटाफर्स दैट दे आर यूजिंग आर प्रीटी कॉमन, प्रीटी सिमिलर। इज इट? तो या, तो कैन यू फॉर एग्जाम्पल या कबीर जी का एक दुआ है कि पानी में मीन प्यासी, मैं सुना आवे हंसी। पानी में मीन यानी मछली प्यासी है, एंड ये सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही है। व्हाट डज ही मीन? के लव सराउंड्स अस, लव इज द वाटर, वी आर द मछली, why we are still thirsty, love surrounds us. And Rumi is using the same metaphor but in a different way, कि जब तक तुम्हें until and unless कि you think, मतलब जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, जब तक वैसे तुम नहीं तड़पोगे तब तक you don't need love, तब तक you don't, मतलब you haven't even realized what is love yet. जब तक तुम उतने तड़पते नहीं हो उस लव में, उस इश्क में, तब तक you don't know. तो इस तरीके से मेटाफर, फॉर एग्जाम्पल एक और है कि रूमी सेज कि मौजे बोलो ईमो बोलो मीरावीम, मौजे दारिया ईमो दारिया मीरावीम। रूमी सेज कि वी हैव कम फ्रॉम अबव, नॉट, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अबव, यू कैन ट्रांसलेट एज कि एक ओरिजिनल जगह है जहाँ से हम आए हैं, एंड उसी ओरिजिनल जगह में हम वापस जाने वाले हैं और वापस जा रहे हैं। ओके, नाउ इफ़ यू, आई डोंट नो इफ़ यू रेड तुकाराम महाराज सेज आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम गावा. सो आम्ही जातो आमच्या गावा मीन्स
that is my gaon. This is not my gaon. This earth, this material world is not my gaon. My original gaon is somewhere else. वहीं से हम आए हैं and आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राव राव. So these are some things की calling some original place our own this thing. And वो रूबी का वो फ्लूट का एनालॉजी एंड मेटाफर वो भी सब है. बट ये आई फाउंड मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मुझे दिखी इन सब में. एंड देन इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज मतलब टू रीड दिस एंड टू एक्चुअली स्टडी बिकॉज इसकी वजह से वो समझ में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से ये भी समझ में आ रहा था कि जो पहले से हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है वो और डिफरेंट तरीके से समझ में आ रहा था. दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. How did it change you as a person, or how do you now see the world around you? एक तो क्या प्रॉब्लम है, एक पॉइंट के बाद ये इतना मेटाफोरिकल हो जाता है, इतना पोएटिक हो जाता है कि आप अल्फाज में अटक जाते हो, है ना. यू कांट गेट आउट ऑफ द वर्ड्स. देन यू फील कि अरे एक तो आई हैवंट एक्सपीरियंस दिस उतना जितना रूमी का लव, हमारा लव क्या है, रूमी का लव. तो अभी जो मैं शोज़ भी करता हूँ रूमी पे, तो लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड दे आर लाइक रूमी का लव इज रूमी का लव, डिवाइन लव, मिस्टिक लव. एंड देन एग्जैक्टली दैट वाज द पॉइंट दैट ऑल ऑफ दीज गाइज आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. देयर इज नो सच थिंग एज इनका लव, उनका लव, ऊपर नीचे, इट्स जस्ट लव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू ब्रेक दैट बैरियर कि ये पोएटिक लव जो है बिकॉज दे कैन एक्सप्रेस, दैट्स व्हाई इट इज़ सो ओवरवेलमिंग एंड इंटिमिडेटिंग. बट दैट डजंट मीन कि अपना वाला लव जो है ये एकदम इट्स इन्फीरियर टू एनीथिंग. तो फर्स्ट आई हैड टू गेट आउट ऑफ दैट. एंड देन मतलब मुझ में एक इंटरनल चेंज आया कि आई मीन यू नो मी फ्रॉम I know you have changed so much. या. तो what changes have you noticed? मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट. The Ashwin I knew when we were in Indology, तो एकदम असा नाही विचार करायचा, बोलायच्या आधी हे आहे आणि हे असंच आहे. So yeah. Okay, and I don't think you were, I'm sorry, but you're not very considerate Yeah. of आजू बाजू के लोग क्या है. emotions and all that. Like, I'm not saying you were a bad, नहीं, that's fine. मतलब just an animated person. I'm just not at a question. But तेव्हा तू असा होतास. ओके, आणि तेव्हा आय थिंक आपण सगळेच असे okay, at one point, yeah. because we were all exploring the world, we were all exploring the ideas, the studies and everything that is there around us. And then after that I think I met you after 2 years, 3 years Yeah. and covered COVID, I think. Yeah. आणि त्याच्यानंतर तो एकदम असं समजून like what came in front of me was a mature, very calm, very somebody who would think 1,000 times, and so somebody is so considerate, and it was a wonderful change. It's a good difference, and it was something that I couldn't understand की नक्की तुझ्या आयुष्यात काय झालं असं की एकदमच असं चेंज झालं. And Yeah. then I attended your show, and then I understood. Yeah. Yes, this is what This is what- we had done to my friend. So yeah, I wouldn't say कि Rumi has that. Like I said कि this मतलब the way you go in something ना, आप language में डूब जाते हैं, आप philosophy में डूब जाते हैं, आप किसी भी चीज़ में डूब जाने की जो capacity है ना, that changes you. तो like you said कि पहले ना because I was really interested in knowing this कि what changes मतलब have you noticed. तो पहले I was very like you said very rigid. माझं जे म्हणणं आहे तेच बरोबर आहे and things like that, and we are all like that in our youths, है ना. वो rebel का attitude, मतलब बेवजह का rebel का attitude, and not thinking before talking and things like that. One thing like I said कि अपना rigid belief system होता है. So because of learning philosophy, I realized कि every philosophy is right at its own place, and that's why everyone is wrong. Everyone has not figured it out yet. Yeah. तो मतलब that's fine. मतलब you can मतलब ये जो accepting difference वगैरह जो है ना, तो that I learned, and from Rumi also. क्योंकि when you're studying such subjects, such language, Sufism, Islam,
the language with the specific script, तो you understand कि आजू बाजू के लोग उसको किस assumption से देखते हैं. Correct. And then you feel lucky कि you don't have those assumptions because of your conditioning, and you feel कि अब मतलब दिन वो rebel attitude जो है ना वो थोड़ा सा productive में बन जाता है कि अभी people are hating it for no reason, या फिर people are मतलब whenever they see I'm studying something, और मतलब मेरे भी घर में everywhere it's just Rumi quotes or something like that है, मतलब Persian में calligraphy है, तो then people are like ये क्या लगा रखा है. तो ये जो है ना तो वो rebel attitude वहाँ पे यूज होता है कि अच्छा you don't like this तो अभी तो मैं करेगा. तो ये जो है ना that turns into something मतलब productive कुछ उससे मिलता है. But yeah, तो first of the thing कि belief system जो था मेरा, तो I realized कि I'm not the मतलब मेरा ही सच है ऐसा कुछ नहीं है, there is no such एक तो. And then again things like that, and then like you said कि I started मतलब थोड़ा सा considerate and ये वो, तो this was मतलब ये बहुत ही tangible मेरे ख्याल से change है. but जो intangible एक internal change है, general silence and importance of silence, and I've realized some things. तो I've मतलब वो थोड़ा ध्यान में रखा मैंने, and I started applying it. I started behaving that way. Oh yeah, that those were the changes. And again, of course, मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं सब concepts के बारे में, love, separation and all things like that. तो that is also a very different thing. मतलब हम जो सोचते हैं ना love क्या है, separation क्या है. Our love is very possessive. Our love is very, I don't know, it's very What area? exchange oriented. It's not an expression anymore. मतलब किसी भी चीज़ के लिए किसी भी, and then again चीज़ बोले तो people are like चीज़ and इंसान थोड़ी सेम है. चीज़ के love is different, but love is something that you have. It's not something कि अलग अलग लेवल पर वो बदलेगा. If you are in love, you can be in love with anything, no? Right. तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ खुद को मुझे रियलाइज़ हो गई. तो बट मेरे ख्याल से ये ना बोलने की चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये इतना सब्जेक्टिव है कि ऑलमोस्ट इट साउंड लाइक अ प्रीचिंग, स्पिरिचुअल कोई लेक्चर चालू ऐसे लगता है, फिलोसॉफिकल कुछ चल रहा है. तो इट इज़ समथिंग दैट यू शुड रियलाइज ऑन योर ओन, एंड वो हर एक का अपने अपने तरीके से होता है. मतलब फॉर मी इट वाज रूमियन लैंग्वेज एंड पर्शियन एंड गोमर खयाम एंड व्हाट नॉट. बट अलग अलग लोगों के लिए अपना जो पैशन होता है वो करते वक्त आपको लगता है कि आप जिंदा है, यू फील लाइक यू एग्जिस्ट. तो ये जो है ना, तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट वी शुड लुक. Please tell me more about Rumi, as a person, the times that he lived in, and some of his works. So we know about Rumi. मतलब a lot of people are familiar with Rumi. I wouldn't say that they know about Rumi because of the books. Most of the like बहुत ज़्यादा जो translations हुए हैं Rumi है, उसकी वजह से लोगों को Rumi की कहानी पता है. तो कहानी तो सही है, बट उसमें जो nuances हैं जो आपको लैंग्वेज के ज़रिए मिलने वाले हैं, तो वो बहुत कम लोगों को पता है. तो ये जो रूमी कोट्स है ना, उनमें से जो भी इफ़ यू स्क्रॉल इंस्टाग्राम में, तो इसमें एक दो कोट आ जाएंगे रूमी के. तो यू वोंट बिलीव कि मैंने एक ही कोट रूमी भगवद गीता विवेकानंद और बुद्धा के नाम से पढ़ा है, एक ही कोट. Yes. तो ये जो हो रहा है मिस कोटिंग, ये जो चल रहा है मिस ट्रांसलेशन की वजह से चल रहा है, बिकॉज ये जो वेस्टर्न लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट किया है रूमी, दे डिडंट नो, मतलब मोस्ट ऑफ आई वोंट टेक एनी नेम्स ऑफ कोर्स, बट जो प्राइमरी बुक्स है ना उनमें जो ट्रांसलेशन है ना, द ऑथर डिडंट नो हाउ टू रीड एंड राइट पर्शियन, तो उन्होंने ट्रांसलेशन किए हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट फिल्टर चढ़ गए, ज़बान की लैंग्वेज के फिल्टर चढ़ गए, एंड लव्स का वर्ड का जो असली मीनिंग है वो उससे दूर आ गया. आई अंडरस्टैंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, ये होता है वो होता है. ट्रांसलेशन का एम ही वही है कि डिफरेंट कल्चर के लोगों का ब्रिज बनना एंड थिंग्स लाइक दैट. बट वो मीनिंग से आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पीपल नो थोड़ा बहुत रूमी, बट दे डोंट नो फुल्ली कि रूमी का स्कोप क्या है. सो या 13th century, and this is the same era of खुसरो in दिल्ली, अमीर खुसरो. एंड महाराष्ट्र में जिन्हें हम मावली कहते हैं, माँ कहते हैं जिनको, वो ज्ञानेश्वर मावली है, नहीं संत ज्ञानेश्वर. आई रियली लाइक दिस एरा. आई लाइक टू थिंक अबाउट दिस कि यहाँ पर ज्ञानेश्वर है, दिल्ली में खुसरो है, और तुर्की में, आज के टर्की में रूमी है. एंड ही वॉज मतलब उनकी पैदाइश हुई थी बलस नाम के एक गाँव में जो अफ़गानिस्तान में. तो फ्रॉम अफ़गानिस्तान, आज के अफ़गानिस्तान से आज के तुर्की में है, बट इट वॉज पार्ट ऑफ पर्शियन कल्चर बैक. तो 8 साल के 8-9 साल के होने तक उनको ही हैड टू लीव
तो पहले जो एकदम कंस्ट्रक्टिव साल होते हैं ना आपके बचपन के, तो दैट वाज इन टर्मोइल बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ चंगेज खान. तो यू डन वन थिंग ऑन चंगेज खान, आई हैव सीन इट. यस. तो चंगेज खान के इन्वेजन से रूमी एंड उनकी जो फैमिली थी वो सब दे हैड टू फ्ली फ्रॉम बल्ख एंड दे सेटल्ड इन कुनिये और कोनिया. बीच में भी बहुत चीज़ें हुई बट जस्ट कीपिंग इट शॉर्ट. तो all of them settled in Konya, and Rumi was a Maulana, was a cleric, and he used to conduct sermons, lectures, religious, spiritual, and ये सब करते करते एक दिन उनकी ज़िंदगी में एक शख्स आ जाता है जिनका नाम होता है शम्स तबरीज़. तो that person changes Rumi's life 180 degree. तो पहले जो मौलाना है who's considering the book, bookish नहीं कहूँगा मैं, बट बुक के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेरी स्ट्रक्चर्ड लाइफ. तो उनकी ज़िंदगी में ये फ़कीर आ जाता है, इसका नाम है शम्स तबरीज़. तो बुक में लिमिटेड जो रूमी है, स्ट्रक्चराइज जो रूमी है, तो उनकी ज़िंदगी में एक एक्सेंट्रिक आदमी आ जाता है एंड देन एक वेरी स्पॉन्टेनियस किस्म का आदमी आ जाता है. देन रूमी की लाइफ इज़ चेंज्ड कम्प्लीटली. ही देन स्टार्ट्स राइटिंग गज़ल्स. सो अगेन जैसे कि रूमी ने लिखे नहीं है गज़ल्स कोई भी, वो जो सूफी वर्निंग एंड वो जो है रक्स व समा कहते हैं उसे, डांस एंड म्यूज़िक. तो उसमें एक तरह का उनको एक हाल कहते हैं. सूफी टॉक अबाउट दिस हाल, इंफ्रा स्टेट, एक्सटैटिक स्टेट. तो उसमें रूमी को जो गज़लें आई, उन पर जो गज़लें आश्कार हुई, वो गज़लें उन्होंने रिसाइट की है. तो देर स्टूडेंट्स देर, मतलब रूमी के जो उनके उस वक्त के जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने वो जब सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो उसका एक दीवान बना दिया. दीवाने शम्स कहते हैं उसको. Okay. तो इट हैज़ बेसिकली गज़ल्स. तो ऑलमोस्ट 3000 गज़ल्स है रूमी की, 3500 समथिंग लाइक दैट. Okay. Rumi starts reciting these ghazals, and for some unfortunate reasons, Shams is separated from Rumi after one point in his life. Almost 2 years ये दोनों एक साथ है. अपनी ज़िंदगी के 38 साल गुजरने तक Rumi has not written a single word in poetry. तो शम्स जब आता है तब Rumi starts reciting poetry, writing poetry, recording it. 2 साल ये दोनों एक साथ होते हैं. उनके बीच में एक पीर और मुरीद जैसा एक रिश्ता बन जाता है. पीर और डिसाइपल एंड टीचर को थिंग्स लाइक दैट, गुरु शिष्य बेसिकली. तो उस तरह का एक रिश्ता बन जाता है दोनों में. एंड देन शम्स इज सेपरेटेड फ्रॉम रूमी For what reason? फॉर मल्टीपल रीजंस. लाइक बहुत सारी थियरीज है. पीपल से कि शम्स का मर्डर हो गया Okay. because Shams was a very quote unquote lonely or inferior fakir, and Rumi was a Maulana. So he was a religious teacher, religious spiritual guide, and this Shams was nothing in front of Rumi. Social structure के हिसाब से अगर हम सोचे तो, but then जैसे कि उनको कत्ल कर दिया किसी ने शम्स का, या फिर some people say कि फकीरी जो होती है वो कम्प्लीटली, मतलब ही वॉज सो एक्सेंट्रिक कि शम्स खुद ही 2 साल बाद अपने आप चले गए कि बस दैट्स इट, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ आवर मीटिंग. इसके बाद मुझे सिखाने को कुछ है तो उन्हें सीखने को कुछ नहीं है. तो देयर आर लॉट ऑफ थियरीज बिहाइंड दैट. बट देन रूमी वॉज अगेन वेरी डिस्टर्ब बिकॉज हिज फ्रेंड, हिज लवर, बिलवेड इन अ वे, एंड हिज पीर, तो उसका जो रफ़ीक इज़ अ वेरी गुड वर्ड इन उर्दू. रफ़ीक इज़ लाइक कंपेनियन. तो रफ़ीक जो है थे, उनके दोस्त जो थे वो उनसे जुदा हो गए रूमी से. तो रूमी वॉज वेरी डिस्टर्ब. एंड देन रूमी टॉक्स अबाउट दैट हिज्र, सेपरेशन, फुरकत जिसे कहते हैं. एंड देन रूमी रोट दिस, जो पहले वाला दीवान शम्स था, दैट वाज just a compilation of ghazals that Rumi recited in that hall, है ना. But the second book Rumi wrote is called Masnavi, and that was Rumi was like अभी मैं बैठकर लिखूँगा इसको. तो मसनवी is famous as Rumi's teachings, और वो इतना famous है मसनवी की जो किताब है कि अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल, who is the spiritual father of Pakistan and one of the greatest poets of Indian subcontinent, तो उन्होंने मसनवी को पर्शियन की कुरान बताया है. The Quran is written in Arabic. तो पर्शियन की कुरान इज़ मसनवी. इतना वो इम्पोर्टेंट है. एंड उसमें ये सब कॉन्सेप्ट है, सूफीज़म के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें किस्से कहानियाँ हैं, शायरी है. एंड थ्रू दैट रूमी हैज़ tried to explain to us a lot of things that he might have felt, and he just tried to convey कि क्या क्या हो सकता है एंड मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है इन सभी चीज़ों की. So that was just a small introduction to Rumi kind of, yeah. You have been mentioning about, things being translated. So we all know that things get lost in translation a lot of times. Sometimes it is like
what is meant is not reflected, and what is reflected is not understood as it was. So, hey, je ahe, how do we address this issue? How do you see? सो दो स्टैंड है मेरे. एक पहला फिलोसॉफिकल स्टैंड है बहुत, कि आप एक ज़बान का एक लफ्ज़ दूसरे ज़बान के लफ्ज़ में ट्रांसलेट नहीं कर सकते. दैट्स इट. नॉट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इन टू अदर लैंग्वेज, बिकॉज द वर्ड कैरीज विद इट इमोशंस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. उस समय का जब वो वर्ड बनाया गया तो था ऑफकोर्स, तब का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो उसके साथ कैरी होता है. वो वर्ड जिसने पोइट्री में यूज़ किया है, वो सबकी पोइट्री उस वर्ड के पीछे पीछे आ जाती है ना. तो region plays a रीजन प्लेज अ डिफरेंट रोल. एग्जैक्टली. द क्लाइमेट, फूड, एवरीथिंग. दैट्स व्हाई एक ऐसे आप वर्ड उठा के उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो. एंड जस्ट दिस इज माई फिलोसॉफिकल स्टैंड. नाउ देयर इज दिस प्रैग्मेटिक स्टैंड कि करना तो है, करना तो पड़ेगा. मतलब ये बोलने के बाद आई एम ट्रांसलेटिंग अ लॉट ऑफ गजल्स ऑफ रूमी. yes. तो ये करना तो पड़ेगा. बट देन जो देर आर सम थिंग्स की जो करीबी कल्चर्स है, एक दूसरे की तहजीब है जो एक दूसरे के करीब है. यानी यू कैन अंडरस्टैंड पर्शियन पोइट्री बिकॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो भी फिलोसफी है, जो भी जिस तरह के हमारे कल्चर के एस्पेक्ट्स है ना, देर वेरी सिमिलर टू पर्शियन फिलोसफी, पर्शियन कल्चर एंड थिंग्स लाइक दैट. बट वेस्टर्न लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ये समझने में, बिकॉज वॉट आई फेल्ट बाई रीडिंग दीज ट्रांसलेशंस, वेस्टर्न पीपल टेंड टू थिंक इन बाइनरी बहुत ज़्यादा. उनको ये ग्री समझ में नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल रूमी इज़ यूजिंग दिस मेटाफर ऑफ शराब फॉर एग्जाम्पल, है ना, अल्कोहल. तो वेस्टर्न पीपल विल कॉन्स्टेंटली write about, is this metaphorical, is this literal, something this is literal, sometimes this is metaphorical. We as Indians and as Persian, we don't care. वो पढ़ो पहले, आप पढ़ो. For example, there is this शेर that goes के पैमाने, I forgot the original Persian, but Rumi is basically saying के अरे याशी खान पैमाने राव गुम कर दिया हम, I have lost, गुम कर दिया, मैंने गुम कर दिया पैमाना, I have lost that cup. And जिसमें मतलब आई हैव सच कप जिसमें इस दुनिया की कोई शराब समाती नहीं है. तो एट फर्स्ट मिसरा इज टॉकिंग अबाउट लिटरल पैमाना, कि मैंने वो पैमाना गुम कर दिया दारू वाला. एंड दूसरे में वो बोल रहे हैं कि आई एम इंटॉक्सिकेटेड फ्रॉम सच अल्कोहल और सच शराब कि वो किसी भी पैमाने के अंदर समाती नहीं है. तो एक ही मिसरे में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, आई बिलीव कि वेस्टर्न लोग बहुत कम नहीं पाते हैं वो. मतलब समझना, प्रोसेस करना, एंजॉय करना, ये बहुत पीछे रह गया. वो बहुत पहले ही वो अल्फाज पर ही अटक जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो ये जो डायकोटमी, जो ग्रेनेस है ना, ये ईस्टर्न फिलोसफी और ईस्टर्न कल्चर के लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. Right. सो दिस हेल्प्स व्हेन यू ट्रांसलेटिंग. दैट्स व्हाई आई चोज हिंदी, उर्दू. नाउ वो उस पर बाद में जाएंगे बिकॉज आई बिलीव दीज आर वन लैंग्वेज ओनली. बट तो ये जो मैंने हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, दैट इज़ बिकॉज पीपल अंडरस्टूड. तो जैसे मैंने शुरुआत में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया रूमी की कुछ गज़लें, and I created this Instagram page called Rumi Hai. That is the same, वो अभी भी वही है. तो I just started putting translations. तो now generally अभी हम कंप्लेन कर रहे हैं हमारी जनरेशन के लोग कि कैसे सोशल मीडिया इज कंट्रोलिंग अस एंड ये सब. तो I used that productively कि I was kind of compulsively मैंने रोज़ एक शेर डालना ही है इंस्टाग्राम पे. ये और एक शेर डालता था, उसके नीचे उसका मतलब तशरीह जिसे कहते हैं उर्दू में, यानी डिस्क्रिप्शन. तो लाइक दैट आई स्टार्टेड. एंड जो लोग मिलते थे उनको मैं रूमी की शायरी बताता था. एंड आई मतलब कि ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कहना चाहते हैं, ये ऐसा हो रहा है, ये मिस ट्रांसलेशन है, वो मत पढ़ो, ये पढ़ो. तो उस ज़माने में मेरे जो करीबी सर्कल था उनको बहुत तंग किया मैंने. एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट. एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि सिर्फ ये शायरी सुनाना काफ़ी नहीं है लोगों को, उसका मीनिंग बताना काफ़ी नहीं है. पीपल नीड टू नो रूमी स्टोरी, रूमी लाइफ स्टोरी. ये जो मैंने बताया ना शम्स का कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट वाई आई एम फीलिंग सो मच बाई रीडिंग मियर सेंटेंसेस. और जैसे कुछ मिसरे पढ़ के मुझे इतने जज्बात क्यों पैदा हो रहे हैं मुझ में, द रीज़न इज़ बिकॉज आई नो अबाउट रूमीज़ लाइफ स्टोरी एंड आई नो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है. तो देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन रूमीज़ लाइफ ऑल्सो. रूमी का ये जो मैंने किससे कहानी बताई, देन आई रोट अ प्रॉपर प्रोग्राम. बट मैंने द क्वेश्चन मतलब द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि करीबी जो तहजीबें होती हैं, द कल्चर दैट आर क्लोज टू अदर, मतलब जो एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझने की तवानी रखते हैं, क़ुव्वत रखते हैं, उनके लिए बहुत ईजी है.
but it is impossible to translate in completely different. For example, English. तो रूमी का इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन अवेलेबल है, बट आई हैवंट सीन अ सिंगल ट्रांसलेशन दैट कम्स उतनी पेरीफेरी में जहाँ पर उर्दू आसानी से पहुँच जाती है, उर्दू एकदम डायरेक्टली वहाँ पर चली जाती है. तो फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल कि एक रूमी का शेर है, मन गुलाम क़मरम गैर क़मर हीच में गो फीशमन जो सुखर शम सखर हीच में गो. अब इसका ट्रांसलेशन है मन गुलाम. इफ़ आई एक्सप्लेन इट टू यू विल अंडरस्टैंड. देखो, मन यानी मैं, गुलाम क़मरम गुलाम ऑफ कमर. Man Ghulam Qamar has time. I am the Ghulam of Moon. That's what Rumi is trying to say. Now, ये जो वेस्ट में ट्रांसलेट किया जाता है तो they translate it as I am the servant of moon, I am the slave of moon. No, these words carry different connotations with them. Slave of moon. And I'm like, when I'm reading this, I'm like, slave of. But गुलाम जो है हमारे यहाँ पे, या फिर बंदा, there is this word बंदा, मैं आपका बंदा हूँ, बंदा खिदमत में हाजिर है. That also has the meaning of slave. Connotation उसका वही है. मतलब स्लेव को भी वही गुलाम ही कहा जाता था, बट वो जो एक डिवोशन वाला एलिमेंट है उसमें कि गुलाम यानी नॉट लिटरल वो था. तो ये जो चीज़ है, ये जो सटलिटी है उर्दू ज़बान में, वो वहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देती. तो अल्टीमेटली यू कैन ट्राई एंड पीपल हैव ट्राइड एंड आई हैव नो नथिंग अगेंस्ट देम. मतलब ये भी ज़रूरी है कि रूमी को अलग अलग ज़बानों में फ़िल्टर भी किया जाए तो भी दैट्स फाइन, बट दी ओरिजिनल इज़ समथिंग एल्स. आपको अगर सच में रूमी को रियलाइज़ करना है तो आई वुड सजेस्ट कि पर्शियन ही सीख लो और खुद को ही मतलब वो उस जैसे शायरी में इंडल्ज हो जाओ. या Would you like to tell us more about your show? What is it exactly about? I know I've attended it, but for the audience, can you जैसे मैंने कहा कि आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग रूमी का एंड आई रियलाइज कि रूमी की लाइफ स्टोरी पता होना इम्पॉर्टेंट है, उसके सिवा उतना मज़ा नहीं आएगा. बट एट द सेम टाइम माई ट्रांसलेशन वर गोइंग ऑन एंड एक पॉइंट के बाद मैंने देखा तो ऑलमोस्ट 1000 गज़ल्स आया ट्रांसलेटेड इन उर्दू. तो आई वाज लाइक अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा, रिगरसली उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड देन आई रिसर्च अ लॉट अबाउट रूमीज लाइफ लेजेंड्स जमा किए. जो मेरे दोस्त हैं ईरान में, उनसे बातें की, सूफीज़म के बारे में बातें की. सूफीज़म का अपना अंडरस्टैंडिंग, उनका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है. तो हाउ सूफीज़म बहुत ज़्यादा दूर आ गया उसके ओरिजिनल क्रिएशन के पर्पस से, ये भी मैंने जान लिया. तो ये सब चीज़ें जानने के बाद आई स्टार्टेड, मतलब आई रोट दिस. So what was the origin purpose of Sufism? So Sufism was actually answer to rigidity. Sufism was answer to the thought कि आप सिर्फ एक चीज़ नहीं है, सिर्फ एक रास्ता नहीं है खुदा तक, अल्लाह तक, भगवान तक, whatever you want to call it, the divine, परम तत्व, वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है. सूफीज़म इसी के अगेंस्ट किया गया एक मूवमेंट नहीं बोलूँगा मैं उसे, एक थॉट है. तो ये थॉट हर कल्चर में होता है, मिस्टिसिज्म जो है हर कल्चर में होता है. एंड तो सूफीज़म बेसिकली सेंस कि जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भक्ति संप्रदाय हम कहते हैं, या फिर महाराष्ट्र में संत परंपरा, ऑल ऑफ दीज सेंट्स आर ट्राइंग टू से कि इफ़ यू वांट टू रीच द डिवाइन, अंदर से जाओ, बाहर का कुछ नहीं चलेगा. या फिर दे जस्ट ट्राइंग टू से कि अंदर से भी एक रास्ता है. दे विल नॉट से कि अंदर से ही जाना है, अंदर भी एक रास्ता है, कभी उसको भी देख लो. दैट इज़ व्हाट दे ट्राई टू से. एंड ऑल द रिलीजियस पीपल, द क्लरिक्स, द मुल्ला मौलवी, द पुरोहित, ब्राह्मण्स, एवरीवन विल टेल यू कि दिस इज़ द वे, हमारा वे है, यहीं से जाना है. और उन्होंने उस पर बूथ लगाए हुए कि अच्छा पैसे दे दो हमको. दे आर बीइंग द एजेंट्स. इसी के अगेंस्ट सूफीज़म जाता है, इसी के अगेंस्ट भक्ति जाता है. मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू मी एंड देयर लाइक, you are saying कि संत are against religion, and I'm like, if you really read, then you'll realize कि yes, they are in a way, and they are not against specific religion, they are against any kind of structure only. किसी भी, you can't tell us how to get to the divine. We'll figure it out on our own. Because everyone has their own journey. So yeah, subjectivity है, that's what they're embracing. So this is what Sufism is, and then ultimately it became a part of institution. से आज भी है. तो बहुत बार जब ये पर्शिया का एग्जाम्पल देख के मैं लोगों को बताता हूँ, देन पीपल आर लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, इतने अपोजिट थॉट जैसे कैसे एक साथ आ सकते हैं. सो आई लाइक, महाराष्ट्र में देखो संत परंपरा क्या है. संत परंपरा इज अ रेबल अगेंस्ट द सिस्टम. तो वाई तुकाराम इज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि यू हैव द वे, अपना रास्ता खुद ढूंढो, थिंग्स लाइक दैट. एवरी सेंट इज सेइंग दैट. बुल्ले शाह ले लो, बाबा फरीद ले लो, सब कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर खुद है, कुछ है, वहीं से पहुँचो. डोंट, मतलब इन किताबों में, इन मंदिरों में, मस्जिदों में, व्हाटएवर, उनमें मत जाना,
inside from inside there is this way. तो that was the original intention of Sufism. तो I also realized कि वो कितना दूर आ गया है, एंड सूफी, रूमी, इस्लाम ये सब कहने के बाद लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, दैट आई सीन. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि इसको एक अच्छे से डाइल्यूट करते हैं और लोगों को समझाने के काबिल बनाते हैं इसको, क्योंकि देन इट बिकम्स एसोटेरिक. तो एक ही आदमी बात कर रहा है, उसको कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है, ये मुझे नहीं करना था. तो देन आई स्टार्टेड, मतलब आई रोट अ शो, प्रॉपर शो, और उसमें गाने होते हैं, उसमें रूमी की ओरिजिनल फारसी पोइट्री होती है, उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो मैंने खुद किया, तो वो ट्रांसलेशन भी मैं लोगों के सामने पेश करता. इस तरीके से ऑलमोस्ट 60-70 मिनट्स का एक प्रोग्राम होता है ना. क्या होता है कि मैंने जब इतना ट्रांसलेट किया, रूमी का कॉन्टेंट इतना था, तो ये 60-70 मिनट्स में आना इम्पॉसिबल है. तो आई नीडेड समथिंग मोर. तो देन आई क्रिएटेड दिस पॉडकास्ट कॉल्ड रूमी बेगू. ये रूमी बेगू करके पॉडकास्ट है. तो ये मैंने अभी हमने हाल ही में इसका पहला सीज़न कंप्लीट किया है. तो जो 70 मिनट्स में नहीं आ सकता, वो एक बड़ा सा ये करके लोगों तक गज़लें पहुंचानी है, लोगों को स्टोरी पहुंचानी है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लेजेंड्स. उसमें 70 मिनट्स में मैंने चूज़ किए स्पेसिफिक लेजेंड्स कि मैं ये बताऊंगा लोगों को. तो मेरा अदर लेजेंड्स एज वेल, कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये पता चले, लोगों के इन स्टोरीज़ के बारे में पता चले. तो वो सब मैंने पॉडकास्ट में ले लिया. नाउ आई एम ऑल्सो राइटिंग, पब्लिशिंग अ बुक ऑफ माई ट्रांसलेशंस रूमी की पोइट्री के. देन मसनवी जो रूमी ने लिखी है किताब, उसमें रूमी ने बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे कहते हैं फेबल्स है, तो फेबल्स के जरिए रूमी हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन टू अस वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सूफीज़म एक्चुअली. तो आई स्टार्टेड राइटिंग दिस दास्तान मसनवी, स्टोरीज फ्रॉम मसनवी, एंड देन आई क्रिएटेड अ डिफरेंट परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट. देन आई एम कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट पीपल हु आर, मतलब एक है जो कबीर पे इससे सिमिलर कर दे. तो नाउ वी आर डूइंग समथिंग कि व्हेन कबीर मीट्स रूमी. तो कंटेंट इतना है, एंड यू नो आई एम गेटिंग इनटू दिस वन शायरी, एंड दिस वन इतना ज़्यादा है वो कि नाउ आई एम जस्ट लुकिंग फॉर मोर वेज टू एक्सप्रेस रूमी. एंड आई ऑफन से कि मतलब ये परफॉर्मेंस वगैरह एक जरिया है, बट द फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग इज़ ये मेरे अंदर से बह रहा है. द मोमेंट इट विल स्टॉप स्पिलिंग आउट, आई स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दिस. तो मेरे अंदर वो इतना भरा हुआ है कि वो बस अभी डिफरेंट फॉर्मेट्स के जरिए बाहर आ रहा है. दैट्स द प्लान. देखते हैं. This is really wonderful. थैंक यू. Thank you for this brilliant talk. So it is an appeal to go watch Rumi Hai Ashwin's show, because there are very few who use their learnings and create something magical out of it. So thank you, Ashwin, once again for Thanks a lot for inviting me. मतलब we know each other for कितना 6-7 साल से. No, I think 2016 से. 16. So Yeah. it means But you've never talked essay. So it was a really good experience. And yeah, all the best for all the things that you're doing. and Yes. I cannot wait to come and see Kabir meets Rumi. Surely. Yes. Looking Thank you forward. very much. Thank you. Thanks a lot.